Welcome to my YouTube channel. Now I will discuss exercise 2.5. क्वेश्चन नंबर 1 है ऐड। हमारे पास क्वेश्चन 1 ऐड में है। फर्स्ट जो है पार्ट इसका हमारे पास ये 1 2 और ये तीन एक्सप्रेशंस गिवन है, इसको हमने ऐड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, तो हमने इसमें देखना है कि हमारे पास जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या है। हाईएस्ट डिग्री क्या आ रही है, 2 आ रही है, और इसके बाद आ रही है 1, और इसके बाद एक कांस्टेंट टर्म आ रही है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हाईएस्ट डिग्री है उसको लिख लेना है। वो क्या है, 3x²। और उसके बाद क्या हमारे पास ये 2x है, तो हम लिखेंगे ये जो लेफ्ट तरफ साइन है प्लस 2x लिख देंगे। और ये हमारे पास 1 आ रहा है, तो इधर लिख देंगे प्लस का 1। तो अब देखिए हमारे पास इधर कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि कौन सा साइन है, +1 का। नेक्स्ट है सेकंड, ये एक्सप्रेशन है, इसमें सबसे पहले हमारे पास ये x² वेरिएबल है, तो इसके नीचे x² वेरिएबल ही आना चाहिए। हमारे पास क्या है, पहले आ रहा है प्लस का 3x आ रहा है, तो 2 वेरिएबल x है, तो ये भी वेरिएबल x। इसके नीचे हमने लिखना है 3x और ये लिखेंगे प्लस का। नेक्स्ट है -4, इधर लिख देंगे -4, और ये आ गया -2x²। अब वेरिएबल x² के नीचे हमने लिखना है 2x²। अब ये देखिए हमारे पास ये माइनस का साइन है लेफ्ट तरफ, तो इधर माइनस का साइन भी लिखेंगे। नेक्स्ट है x² हमारे पास आ रहा है, x² प्लस का x² है, और -5x है, और ये -5x, और ये प्लस का 4, और इधर लिख देंगे +4। अब हमने इसको ऐड करना है। ऐड करेंगे, देखें +4 और -4। अब ये दोनों क्या है, डिफरेंट साइन है, तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 4 में से 4 माइनस किया 0, तो हम इसको इस तरह से कैंसिल कर देते हैं, और पीछे का बचा प्लस का 1 बच गया। अब 2 + 3 हमारे पास क्या होते हैं, 5 होते हैं। प्लस का 5 और -5, +5 और -5 करते हैं, तो ये कैंसिल होकर क्या आता है, 0। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको भी ऐसे कटिंग कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये प्लस का 3 और -2, डिफरेंट साइन है, तो माइनस करेंगे। 3 में से 2 माइनस किया 1, और बड़ी रकम का साइन प्लस है, +1 आ गया आंसर। x² है, अब इसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है, हमारे पास 1 आता है। इसके साथ जब कोई भी नंबर ना लिखा हो तो 1 लिखा है, 1 होता है, तो इसलिए हमने हमारे पास क्या +1 और +1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2x²। ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है सेकंड टर्म है a³ + 2a² - 6a + 7 है। तो सबसे पहले हमने ये फर्स्ट टर्म लिखेंगे। ये हमारे पास क्या आ रही है, a³ + 2a² - 6a + 7। अब मैंने इसको एज इट इज़ क्यों लिखा, क्योंकि पहले ही हमारे पास एक सीक्वेंस में लिखे हुए थे कि a³ है, उसके बाद a² की लोएस्ट डिग्री 2 आ रही है a की, और उससे लोएस्ट डिग्री a की पावर 1 और कांस्टेंट टर्म आ रही। अब सेकंड एक्सप्रेशन लिखते हैं हम। पहले हमारे पास क्या है, a³ आ रहा है, उसके बाद +2a। अब देखिए हमारे पास ये a² है, इधर नहीं लिखेंगे, ये हमारे पास a वेरिएबल है, इसके नीचे +2a लिख देंगे। उसके बाद क्या है, प्लस का 5। अब यहाँ हमारे पास कोई टर्म नहीं है, आप इसको चाहे तो खाली छोड़ दें, अगर नहीं तो आप 0a² + 0a² लिख सकते हैं। अब 0 लिखने का, 0 को a² से मल्टीप्लाई करें तब भी 0, मतलब टर्म में जो खाली भी रख सकते हैं। नेक्स्ट है 2a³ है, तो इसको हम लिखेंगे 2a³। अब देखिए हमारे पास a³ यहाँ भी आ रहा है, a³ यहाँ भी, a³ यहाँ भी। ये वेरिएबल हमारे पास सेम ऊपर नीचे हमने लिखने, ये नहीं कि a³ के नीचे a² लिख दें तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है +2a, तो हम इधर लिखेंगे +2a। a वेरिएबल था, उसके नीचे हमने +2a लिखा, फिर -a² है, तो यहाँ -a² लिख देंगे, और हमारे पास फिर -8 है, तो यहाँ -8 आ गया। अब हम इसको ऐड करते हैं। 7 + 5 किया, तो हमारे पास क्या आता है, 12 प्लस का 12 और -8। तो ये क्या आता है, हमारे पास आंसर क्या आता है, 12 में से 8 निकाले 4, और बड़ी रकम के साथ साइन किया प्लस का, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 4। अब देखें 2 + 2 4 आ जाता है, और -6 + 4 करें तो हमारे पास देखिए 6 में से डिफरेंट साइन है, तो माइनस करेंगे। 6 में से 4 माइनस किया 2, और बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है, माइनस आ गया, तो यहाँ क्या आएगा, -2a आ जाएगा। नेक्स्ट है +2, और ये 0 है, 0 तो +2 में +0 किया तो 2 ही आंसर आता है, 2। अब इसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो +2 - 1,
प्लस का 2 और -1। अब ये भी डिफरेंट साइन है तो 2 में से 1 माइनस किया 1 आ गया, तो यहाँ हमारे पास 1 आएगा और बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन है प्लस, यहाँ आ जाएगा +1 a²। अब देखिए ए क्यूब है, इसका कोफिशिएंट नहीं है तो इधर भी 1 आएगा, इसका कोफिशिएंट नहीं, ये भी 1 है, तो ये 2 2 + 1 3 3 + 1 4, तो ये 4a³ इसका आंसर आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट है a³ - 2a² b + b³। अब हम पहले ये लिखेंगे कि a³ - 2a² b एज इट इज़ लिखा और फिर प्लस b का क्यूब लिखा। नेक्स्ट है सेकंड टर्म, ये वाली है हमारे पास 4a³ है, तो इधर लिखेंगे 4a³, उसके बाद है +2ab²। अब देखिए हमारे पास a² b है, इसके नीचे नहीं लिखेंगे बल्कि हमारे पास 2ab² इधर भी नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं, तो इसको हम साइड पर लिख देंगे कि +2ab²। उसके बाद क्या है +6a² b है, तो हम लिखेंगे +6a² b। अब देखिए हमारे पास a² b ऊपर वेरिएबल था, उसके एज इट इज़ नीचे वेरिएबल वो ही लिखा है। अब ये हमारे पास देखें ये 1 2 3 टर्म्स थी, वो तीनों टर्म्स लिखनी है। नेक्स्ट हम लिखते हैं 2b³। अब थर्ड एक्सप्रेशन जब लिखेंगे उसको उसके नीचे लिखेंगे, ये 2b³ है तो b³ हमारे पास कहाँ वेरिएबल ये आ रहा है, तो इसके नीचे लिख देंगे 2b³। नेक्स्ट है -5a³, तो यहाँ a³ है तो यहाँ -5a³ लिख देंगे। उसके बाद है -4a² b, तो ये देखिए हमारे पास a² b यहाँ आ रहा है तो यहाँ लिख देंगे -4a² b। तो अब हम इसको ऐड करते हैं, ये खाली जगह जो है हमारे पास सेकंड टर्म में b³ नहीं था इसलिए छोड़ दी, फर्स्ट टर्म में हमारे पास ab² नहीं था यहाँ, और यहाँ थर्ड में भी ab² नहीं था, ये खाली जगह छोड़ देनी है, कुछ नहीं लिखना आप लोगों ने। अब ये हमारे पास +2ab² है, तो ना ऊपर कोई टर्म है नीचे, तो इसको एज इट इज़ 2ab² लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास ये 2b³ क्या था, प्लस का था, तो 2 प्लस हमारा इधर कोफिशिएंट क्या आ रहा है 1, 2 + 1 3b³ आ जाएगा और प्लस का साइन आएगा। देखिए हमारे पास प्लस बड़ी रकम सा प्लस है तो प्लस का साइन लगा दिया। अभी हमारे पास क्या है -2 और +6। जब -2 और +6 करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर है, डिफरेंट साइन है, तो जब माइनस किया 6 में से 2 माइनस किए तो 4 आ गया, बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन है। नेक्स्ट है -4, अब यहाँ -4 करेंगे, +4 में से -4 निकाले तो 0, तो ये हमारे पास हम इसको कैंसिल कर देते हैं, 0 आ गया। अब ये हमारे पास क्या है कोफिशिएंट 1 आ रहा है, 4 + 1 5, 5 में से 5 माइनस किए 0, और ये भी हमारे पास क्या होता है कैंसिल होकर 0, और ये हमारे पास आंसर आ गया, ये 3b³ + 2ab² आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है सब्ट्रैक्ट p फ्रॉम q व्हेन। अब उससे क्या है सब्ट्रैक्ट करना है, हमारे पास p और q दो टर्म्स हैं, ये दो इक्वेशंस गिवन है p फ्रॉम q, तो q में से p को माइनस करना है। तो सबसे पहले हमने q जो एक्सप्रेशन है वो लिखेंगे, q एक्सप्रेशन क्या है 4x⁴, हाईएस्ट डिग्री 4 आ रही है वो लिख दी, उससे लोएस्ट डिग्री x की देखनी क्या आ रही है, x³ आ रही है तो अगर लिख देंगे +x³। उसके बाद हमारे पास 2x² आ रहा है +2x²। अब हमारे पास क्या आ रहा है देखिए 4 3 और ये x² था, उसके बाद -x आ रहा है और उसके बाद प्लस का 1 कॉन्स्टेंट हम लास्ट पर लिखते हैं हम। उसके बाद देखिए q से फ्रॉम q से p को माइनस करना है, तो ये p = 3x⁴, और ये हमारे पास क्या 5x³ है, तो x³ के नीचे हमने लिख देना 5x³, ये प्लस का 2x² आ जाएगा और ये आ जाएगा -x आ गया। अब सब्ट्रैक्ट करना है, जब हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज करने हैं, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो ये भी माइनस, प्लस माइनस, प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जब हमने साइन चेंज किए तो जिसकी जगह हमने साइन चेंज किया अब उसको हमने काउंट करना है, कि जैसे अब प्लस को नहीं अब हम पढ़ेंगे -3 करेंगे, 4 - 3 करेंगे। इस तरह ये प्लस है तो ये प्लस नहीं पढ़ेंगे, q - p, कि मैं q - p = इस प्लस को नहीं पढ़ेंगे q - p। नेक्स्ट है इक्वल का साइन है 4 - 3, 4 में से 3 को माइनस किया, डिफरेंट साइन है, ये देखिए 4 प्लस का 4 और +4 है और -3 करेंगे, तो 4 में से 3 माइनस किया 1, तो ये आ गया 1 और बड़ी रकम सा प्लस का साइन है, तो हमने प्लस का साइन लगा दिया और वेरिएबल साथ लिखने हैं x⁴।
अब ये हमारे पास क्या है, प्लस का 1 और ये -5, इसको हमने निगलेक्ट कर देना है। और देखिए हमारे पास +1 और -5 आ रहा है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, +1 लिख देंगे और -5 डिफरेंट साइन है, तो माइनस करेंगे, 5 में से 1 माइनस किए 4, बड़े रकम के साथ माइनस का साइन है -4, तो -4x³ आ जाएगा। अब ये प्लस का 2 और ये -2 है, डिफरेंट साइन है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0 आ गया। तो लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें आंसर में, क्योंकि ये कटिंग हो गया है। तो ये माइनस का 1 है और ये +1 है, तो -1 में से +1 डिफरेंट साइन है, तो ये भी 1 में से 1 निकाले तो 0, ये भी कैंसिल हो गया। और यहाँ हमारे पास क्या है, +1। अब देखिए हमारे पास इधर साइन हमने क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि हमारे पास इधर कोई टर्म नहीं है। पी में अगर यहाँ टर्म होती तो देन हमने साइन चेंज करना था, अब हमारे पास यहाँ कोई टर्म नहीं, हमने साइन नहीं चेंज किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, P 2x + 3y - 4z - 1 और Q है 2y + 3x - 4z + 1। तो Q सबसे पहले हमने लिखना है, तो Q = सबसे पहले हमारे पास x होता है, तो x की वैल्यू लिखेंगे कि 3x लिख देंगे, उसके बाद है प्लस ये 2y है, तो जब कोई साइन नहीं होता तो वो प्लस का साइन होता है, तो यहाँ आ जाएगा +2y। फिर उसके बाद आता है -4z और ये +1 कॉन्स्टेंट टर्म लास्ट पर। देखिए x y और z एक सीक्वेंस बन गया हमारे पास। उसके बाद हमने p की वैल्यू ये वाली लिखनी है, सबसे पहले q देन p की वैल्यू नीचे लिखेंगे कि ये हमारे पास 2x आ रहा है, 2x लिख दिया, +3y और ये -4z और ये -1 है, तो इधर लिख देंगे। अब इसमें भी सबसे पहले जब भी सब्ट्रैक्ट करना है आपने साइन लाजमी चेंज करने हैं, अगर नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। प्लस है तो ये माइनस आ गया, यहाँ भी प्लस आ रहा है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस माइनस और ये प्लस हो गया। यहाँ हम लिखेंगे q - p = अब ये हमारे पास प्लस का 3 और ये -2 काउंट करेंगे, ये प्लस को ख़त्म हो जाएगा हमारे पास जब हमने साइन चेंज किए। +3 - 2 डिफरेंट साइन है तो माइनस होगा, तो 3 में से 2 माइनस किए तो 1x आ गया, बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अब यहाँ हमारे पास देखिए +2 और -3, +2 और -3 डिफरेंट साइन है, 3 में से 2 माइनस किया 1 और बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है, यहाँ जगह -1y। ये है -4 और +4 है, -4 में से +4 माइनस किए तो 0, ये कैंसिल हो गया। यहाँ +1 और +1 क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट है, हमारे पास p एक्सप्रेशन भी गिवन है, q भी गिवन है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे q को। q हमारे पास क्या है, a³ है -3a² + 3ab² और -b³। हमने ये एज इट इज़ q एक्सप्रेशन लिखा सबसे पहले, फिर हमने लिखना है p क्या है, a³ है, उसके बाद है +2a²b, तो ये हमारे पास a²b आ रहा है, तो उधर +2a²b लिख देंगे। फिर +3ab², ये देखिए +3ab² वो लिख दिया। अब ये +b³ आ जाएगा। अब ये भी हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसके भी हमने सबसे पहले साइन चेंज कर देने हैं, तो ये प्लस माइनस और यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, तो ये हम लिखेंगे q - p = ये देखिए +1 है और इधर -1 है, तो ये +1 में से -1 जब कैंसिल हो जाते हैं तो ये क्या आ गया, 0, तो ये कटिंग हो रहे हैं। -3 है और ये -3 जब हमारे पास सेम साइन होते हैं तो हम उसको ऐड करते हैं, 3 + 2 5, और साइन हमने हमेशा बड़ी वैल्यू का लगाना है। अब 3 हमारे पास बड़ी वैल्यू है तो माइनस का साइन लगाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा -5a²b आ जाएगा। अब ये +3 है, -3 और ये वाला हमने -3 काउंट किया, तो ये हमारे पास देखिए डिफरेंट साइन आए, तो 3 में से 3 को माइनस किया 0, तो ये हमारे पास कटिंग हो गई। नेक्स्ट है -1 और ये भी क्या है हमारे पास, जब हमारा कोफिशिएंट नहीं है तो क्या आता है 1 का साइन, तो -1 और -1 क्या आ गया, -2b³ आ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x - 2y + 3z वेयर x = 2a² - a³ + 3a + 4। अब उसे क्या है, फाइंड दी वैल्यू फाइंड करने की इसकी x - 2y + 3z। हमारे पास x भी गिवन है, इसमें y भी गिवन है, इसमें y पुट कर देंगे, और z भी गिवन है, इसमें z पुट कर देंगे। तो हमारे पास देखिए x - 2y प्लस ये वाला 2y + 3z आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले x है, तो x का एक्सप्रेशन लिखेंगे, क्या आ रहा है, 2a², ये वाला लिख देंगे, सारा एज इट इज़ लिख देंगे,
एक्स की जगह लिखा हमने, इसकी जगह लिख दिया 2a² माइनस ए क्यूब प्लस 3a प्लस 4 आ गया। फिर उसने कहा -2, तो इधर हम लिख देंगे -2 और ये y है, y की जगह अब हमने ये एक्सप्रेशन लिखना है कि 2a³ माइनस 3a² प्लस 2, ये वाला +2 और -2a लिख देंगे एज इट इज, सेम लिखना जैसे ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। नेक्स्ट उसने क्या है +3z, तो हम लिखेंगे इधर +3 और ये z वाली टर्म ये सारी लिख देंगे ब्रैकेट लगाकर a⁴ प्लस 3a³ माइनस 6 और -5a²। अब आप लोग कहेंगे कि हमने ये ब्रैकेट क्यों लगाई, इधर तो हमारे पास ब्रैकेट नहीं है। अब ये क्या कह रहा है कि 2y, 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, y के साथ, तो हमारे पास 2y जो हमारे पास ये सारा एक्सप्रेशन गिवन है, तो इसके साथ हमने इस 2 को सबको मल्टीप्लाई करना है 1 बाय 1। इस तरह 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, अंदर 3z है तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है z से, z तो हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल था, लेकिन अब उसने एक उसकी इक्वेशन के z की वैल्यू गिवन दे दी है कि इसको 3 को इस z के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम सॉल्व करते हैं कि ये वाला एक्सप्रेशन एज इट इज़ हम लिखेंगे कि 2a² माइनस a³ प्लस 3a प्लस 4, ये वैसे के वैसे लिख लिया क्योंकि अभी ये सॉल्व नहीं हो रहा, ना तो ऐड हो रहा ना कुछ कटिंग हो रहा है। ये हाँ आ जाएगा माइनस का साइन, अब ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस आ गया, तो 2 2 ज़ा 4a³ आ जाएगा। फिर हम माइनस माइनस प्लस करेंगे और 2 3 ज़ा 6a² आ गया। ये -2 को 1 बाय 1 अंदर हमने मल्टीप्लाई करवाना है कि -2 को 2 से करवाया, -2 2 ज़ा 4, माइनस का 4 और a³ आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6a² आ गया, माइनस प्लस माइनस तो 2 ज़ा 4 आ जाएगा। देखिए हमारे पास एक कॉन्स्टेंट टर्म थी, इसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो ये आ गया 2 2 ज़ा 4। अब ये माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 और साथ ये वेरिएबल भी गिवन है। नेक्स्ट है ये +3 है, तो ये हमने +3 को a4 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसका वेरिएबल क्या है 1, को जो कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 3 1 ज़ा 3a⁴ आ जाएगा, प्लस 3 3 ज़ा 9a³ आ गया। नेक्स्ट है ये 3 3 ज़ा 9 आ गया, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, 3 6 ज़ा 18 और ये प्लस माइनस माइनस आ गया और हमारे पास 3 5 ज़ा 15a² आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले आपने इसको देखें कि 2 हाईएस्ट डिग्री इसमें कौन सी आ रही है, 2 है 3 है। द हाईएस्ट डिग्री हमें जो नज़र आ रही है वो क्यूब वाली आ रही है, क्यूब आ रही है और ये 4 भी है। तो सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री लिख लेते हैं, क्या आ रही है 3a⁴ लिख लिया, उसको लिख लिया। उसके बाद हमने क्या लिखना है 4 और नहीं a³ के, मतलब और कोई टर्म जो है वो नहीं आ रही। इसके बाद हमारे पास a³ आ जाता है -a³। आप इस तरह छोटा सा टिक लगा लें कि ये चीज़ हमने लिख ली है, ताकि आपको फिर बाद में आसानी हो कि हमने हमारी कोई टर्म रह तो नहीं गई, वो बाद में हम चेक कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए -a³, इसके बाद ये आ रहा है -4a³ आ रहा है, इसको भी टिक कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है 9a³ प्लस का 9a³ आ रहा है, वो भी लिख लिया। अब देखिए हमारे पास 1 2 और ये 3 टर्म a³ की थी, वो भी लिख ली है। इसके बाद क्या आ रहा है स्क्वायर वाली टर्म आ रही है, तो उसके साथ साइन नहीं होता, मतलब उसके साथ प्लस का साइन होता है, तो +2a², इसको भी टिक कर लिया। इसके बाद हमारे पास कौन सी टर्म है स्क्वायर वाली आ रही है कि +6a², और कौन सी टर्म है ये -15a² आ गई। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास a वाली आ रही है +3a है, +3a, उसके बाद क्या है +4a आ रहा है, वो लिख लिया। और इस और कोई टर्म हमारे पास सिंगल a वाली नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्स्टेंट्स बच गई, प्लस का 4 और -4, +4, फिर है ये -4, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसके बाद क्या रह गया -18 आ जाएगा।
अब हमारे पास 3A4 है, तो ये 3A4 वैसे की वैसे आ जाएगा क्योंकि ये सिंगल टर्म है, इसके साथ कोई और टर्म नहीं आ रही। अब ए क्यूब है, ये माइनस एज, अब जब भी हमारे पास सेम साइन होंगे तो वो ऐड होंगे, डिफरेंट साइन हमेशा माइनस होते हैं। अब ये माइनस, अब इधर आप लिख ले चाहे -1 है और ये क्या है -4 है। इसको दोनों को पहले सॉल्व करते क्या आता है, माइनस माइनस सेम साइन है तो ऐड होकर 4 + 1 5 आ जाएगा, और बड़ी रकम के साथ जो साइन है वो -4 के साथ माइनस है तो इसलिए माइनस लगा दिया। इन दोनों को सोल्व किया तो -5 आ गया। अब ये है +9, तो +9 कर दें। अब ये क्या आ गया, डिफरेंट साइन, तो 9 में से 5 निकाले तो हमारे पास 4 आ गया, बड़ी रकम के साथ साइन है प्लस का 4, यहाँ आ जाएगा +4 और ये A³ आ जाएगा। ये होगी फिर सॉल्व A³ वाला सारा। अब है +2 है और +6 है, तो +2 + 6 जब ऐड किया 6 + 2 8 आ जाएगा। 8 - 15 करेंगे, 8 प्लस का 8 है और माइनस का 15 है, तो 15 में से 8 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 7 आता है। तो बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ हम लिख देंगे -7। अब A³ हमने सोल्व कर लिया था, अब A² कर रहे थे ना, तो यहाँ आ जाएगा A² आ जाएगा -7 A²। नेक्स्ट है 3, अब A² हो गया, +3A है और +4A, अब दोनों सेम साइन है तो ऐड होकर 3 + 4 क्या आ जाएगा, 7A, और बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन है, यहाँ आ जाएगा प्लस। नेक्स्ट है +4 -4, अब ये 4 में से 4 माइनस गए 0, ये कैंसिल हो गए और -18 बच गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का, कि इसकी जो x - 2y + 3z की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है कि 3A4 + 4A³ -7A² + 7A - 18। क्वेश्चन नंबर 4 है, द सम ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज x² + 2x - y²। If one polynomial is x² - 2xy + 3, then find the other polynomial। अब उससे कहा हमारे पास सम ऑफ टू पोलिनोमियल्स, दो पोलिनोमियल्स गिवन है कि x² + 2x - y², और एक पोलिनोमियल हमारे पास x² - 2xy + 3 है, और हमने फाइंड करना है अदर पोलिनोमियल। जैसे हमारे पास अगर कोई है 9 टोटल है, मतलब दो का अगर हम सम लेते हैं तो वो हमारे पास 9 है, तो एक हमारे पास वैल्यू है 4, तो दूसरी हमने मालूम करनी है। तो हमें पता है कि जो सम है, सम में से हम 1 वैल्यू को 9 में से 5 को माइनस करें तो क्या आंसर आता है 4। तो देखिए हमारे पास सम में से हमने एक वैल्यू को माइनस किया तो क्या आंसर आया, 4 आया। तो इसी तरह हमने सम ऑफ टू पोलिनोमियल्स, ये टू पोलिनोमियल्स क्या है, x² + 2x - y² को लिखेंगे। इफ़ वन पोलिनोमियल, दूसरा पोलिनोमियल क्या है हमारे पास, x²। अब ये -2xy ऊपर नहीं है तो इसको हम साइड पर लिख लेंगे, और +3 है, इसको भी साइड पर लिख देंगे। अब जब हमने फाइंड अदर करना है तो अदर मतलब हमने क्या करना है, उसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। प्लस है इसको माइनस में चेंज कर दिए, माइनस है प्लस में और ये प्लस है माइनस में चेंज कर दिया। अब देखिएगा ये +1 है और ये माइनस का 1 है, तो ये कैंसिल होकर क्या, वो 0, और ये आ जाएगा 2x और ये -y², और ये हमारे पास साइन चेंज किया तो साइन चेंज वाला लिखेंगे +2xy, और ये आ जाएगा -3। तो ये हमने फाइंड कर लिया अदर पोलिनोमियल, 2x - y² + 2xy - 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सब्ट्रैक्ट 4x + 6 - 2x² फ्रॉम द सम ऑफ। अब फ्रॉम हमने से, फ्रॉम का मतलब से, अब ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट हमने करना है जब हम सम करेंगे इन दोनों टर्म्स का। तो हम ये टर्म्स पहले ये लिख लेते हैं कि x³ + x² - 2x, पहले हमने ये टर्म लिख ली, उसके बाद ये लिख लेते हैं 2x³ है तो x³ के नीचे हमने लिखा 2x³, फिर है +3x है, +3x, -7 ऊपर नहीं है कांस्टेंट टर्म, तो इसको हम साइड पर लिख देंगे -7। अब इन दोनों को जमा करते हैं हम, तो 2 और ये हमारे पास क्या है कोफिशिएंट 1, तो 2 + 1 3x³ आ जाएगा, और ये +x², ये +3 और -2 मतलब डिफरेंट साइन है तो माइनस होगा, 3 में से 2 माइनस किए 1, और बड़े रकम के साथ प्लस का साइन है x, और ये माइनस का 7 वैसे ही आ गया। अब देखिए ये हमने क्या किया, फ्रॉम द सम ऑफ टू, जो ये पोलिनोमियल्स है इन दोनों को हमने ऐड किया। अब जो आंसर हमारे पास आया उसमें से हमने इस 4x + 6 - 2x² को माइनस करेंगे।
तो ये हमारे पास सम आ गया। हम दोबारा अब लिखते हैं कि सब्ट्रैक्ट अब हमने करना है सब्ट्रैक्ट। इधर लिखेंगे कि हमने ये क्या किया है, ऐड किया है। पहले हमने ऐड किया, अब सब्ट्रैक्ट करें आंसर को कि 3x³ प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स और ये -7 ये टर्म लिख ली हमने। इसमें से हमने क्या करना है, अब ये टर्म को माइनस करना है। पहले आ रही है 4x आ रही है तो प्लस का 4x आ जाएगा। फिर है +6, इधर लिख देंगे +6 और -2x² है तो यहाँ -2x²। आपको पता है जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं। हमारे पास कोई टर्म नहीं है, इधर कोई साइन नहीं चेंज होगा। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, और ये प्लस माइनस प्लस माइनस। माइनस वालों को हमने प्लस में चेंज किया और प्लस वालों को माइनस में। तो ये हमारे पास एज इट इज़ 3x³ आ जाएगा। अब ये प्लस का 1 है और ये प्लस का 2, तो +1 +2 क्या आ जाएगा, दोनों सेम साइन है तो ऐड होकर 3 आ जाएगा। और बड़ी रकम के साथ ये साइन हम काउंट करेंगे जो हमने चेंज किया +2, तो यहाँ +3x² आ जाएगा। यहाँ आ गया +1 और ये -4, +1 और ये -4, तो डिफरेंट साइन है तो माइनस होगा। 4 में से 1 माइनस किया 3 और बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है तो -3x आ गया। अब ये हमारे पास -7 और -6 है, सेम साइन है तो अब ऐड होगा 7 + 6। जब ऐड किया तो क्या है 13 और बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। यहाँ -13 इसका आंसर आ गया।